हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हाँ जी बेटा, हुण देखो कोवलेंट बॉन्ड की हुंदी है। कोवलेंट बॉन्ड इज़ दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर दैन टू कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असी बहुत डिस्कस कीतियां सी H2 मॉलीक्यूल, N2 मॉलीक्यूल, O2 मॉलीक्यूल, वाटर, अमोनीआ। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स असी डिस्कस कीतियां सी। बट कोवलेंट बॉन्ड सिंपली बेस्ड अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। बट इस तो सानू एक इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं मिलता कि बेटा फॉर एग्जाम्पल असी गल करिए H2 मॉलीक्यूल या F2 मॉलीक्यूल या Cl2 मॉलीक्यूल। हुण देखो बेटा इन्हां सारियां दे विच होया की है, सेंटर दे विच सिर्फ एक एक इलैक्ट्रॉन इन्हां ने शेयर किया होया है। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लोरीन दी ड्रॉ करिए असी तो हुण एज अ रिजल्ट की होना चाहिए HH FF एंड योर CL। तो हम देखो तीनों दे विच सिर्फ एक एक इलैक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, जिस करके तीनों दे विच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रही है। ठीक है, बट अगर असी इन्हां तीनों एटम्स की बॉन्ड लेंथ्स की गल करिए, बॉन्ड लेंथ्स आर टोटली डिफरेंट। इन्हां दियां जो बॉन्ड दियां लेंथ्स ने दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज आर ऑल्सो डिफरेंट। मीन्स चाहे इन्हां तीनों मॉलीक्यूल्स दे विच बेटा सिर्फ एक एक इलैक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, मीन्स लॉजिकली दे आर सेम, बट फिर भी इन्हां दियां जो बॉन्ड लेंथ्स ने या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ने वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो जे अपना कोवलेंट बॉन्ड दे नाल असी इस चीज़ ने एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वाई दीज बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट एंड वाई दे नीड डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, उस तो बाद असी वैस्पर थ्योरी बारे पढ़िया। वैस्पर थ्योरी दे विच असी मेनली डिस्कस कीतियां शेप्स ऑफ ज्योमैट्री। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड दे विच आपां नूं शेप ऑफ ज्योमैट्री का भी कुछ आइडिया नहीं सी मिलता। मीनस कोवलेंट बॉन्ड दी अगर करिए तो असी लिमिटेशंस की सीगियां कि इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द बॉन्ड लेंथ्स, अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज वेल एज शेप ऑफ द मॉलीक्यूल। शेप ऑफ द मॉलीक्यूल इज़ वैल एक्सप्लेन बाय द वैस्पर थ्योरी। ठीक है, जिसनों असी बहुत डिटेल दे विच कीता है कि वैस्पर थ्योरी की हैल्प नाल असी मॉलीक्यूल की शेप्स बारे पता कर सकते हैं। ठीक है, बट कहते थोरैटिकली जो वैस्पर थ्योरी है उसनों भी ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिली। ठीक है, तो इन्हां लिमिटेशंस नूं इंप्रूव करन लई दो मेन थ्योरीज बनिया। जो फर्स्ट थ्योरी सी बेटा टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टू थ्योरीज वर पुट फॉरवर्ड। फर्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन रिटन एज राइट एज VBT, एंड सेकेंड इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, दैट इज़ नोन एज MOT। ये जो थ्योरी सी इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन से आंसर दिते। वाई बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट, वाई दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। तो असी फर्स्ट डिस्कस करांगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हुण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे जो पोस्टुलेट्स ने बेटा, ठीक है, जो इन्हां दे बेसिस ने, फर्स्ट की है, फर्स्ट postulate was atoms do not lose their identity
during the formation of any bond या during the formation of molecule। ठीक है, मीन्स ਜਦੋਂ दो या दो ਤੋਂ ज़्यादा ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਸੀਗਾ it is only the valence electrons or we can say valence orbitals which take part in bond formation। ठीक है, ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੈਲੈਂਸ ਆਰਬਿਟਲਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। inner orbitals do not participate in any bond formation। ठीक है, थर्ड postulate से only the valence orbitals lose their identity। ठीक है, सिर्फ जो उन्हों की आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड इज फेवर्ड बाय release of energy। release of energy means it means during any bond formation energy is decreased at a certain distance when atoms approach each other। This distance is known as minimum internuclear distance। इस distance ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, minimum internuclear distance। ठीक है, सो देखो ਜਦੋਂ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मीन्स अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो मीन्स इट लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, मैं तुहानू बहुत बारी कह चुकी हैं कि कोई भी चेंज जिस दे विच एनर्जी डिक्रीज़ हुंदी है, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज फेवर्ड। ठीक है, बिकॉज जिन्नी एनर्जी घटी जाएगी उन्नी ही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है जो इनक्रीज़ करी जाएगी। ठीक है, हुण अपने सॉरी बेटा सिलेबस दे विच दो एग्जाम्पल्स ने, ठीक है, टू एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, नैक्सट अपना जो क्वेश्चन मेन बनता है, हाउ विल यू एक्सप्लेन that H2 molecule is formed but HE2 not। क्वेश्चन की है कि असी कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन तो फेवर्ड है बट HE2 मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बनता। ठीक है, सो आंसर इज़, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किवें करना है, लैट इट बी। हुण देखो साडे कोल दो हाइड्रोजन एटम्स ने,
HA एंड HB, ठीक है, दो हाइड्रोजन्स दी ना, ठीक है। एक नू मैं मान लिया HA, दूसरे नू मैं मान लिया HB। मान लो इसका एक इलैक्ट्रॉन है EA और इसका एक इलैक्ट्रॉन है EB, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा बेटा 1 1, मीनस दोनों कोल सिंगल इलैक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। जदों तां ये इकल्ले इकल्ले हैं तां इन्हां दे विच एक तां वाली फोर्स लग रही है और इधर आ वाली फोर्स लग रही है, और ये दोनों ही फोर्सेस केड़ियां ने बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे दे नेड़े जाते, बिकॉज इलैक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड योर हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ योर पॉजिटिवली चार्ज। तो इन्हां दे विच आ जिहड़ियां फोर्सेस लग रही ने, ठीक है, इलैक्ट्रॉन इनू अपने वाल खिंच रहा और ये इलैक्ट्रॉन नू अपने वाल खिंच रहा है। तो दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। हुण देखो बेटा, जदों दोनों हाइड्रोजन दे एटम्स एक दूसरे नू अप्रोच कर रहे हैं, देखो इनिशली की है कि दिस इज़ योर HA एंड दिस इज़ योर HB, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन लई दोनों एक दूसरे दे नेड़े आ रहे हैं, ठीक है, HA एंड HB, ठीक है। जदों एक दूसरे में अप्रोच करते हैं एक सर्टन डिस्टेंस ते आके बेटा इन्हां दी की हो जाती है ओवरलैपिंग, दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो जदों ये ओवरलैपिंग हो जाती है बेटा तो ये दोनों दे विच बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है, मीन साडे कोल की बन चुका है H2 मॉलीक्यूल, ठीक है। तो आ जिहड़ा मिनीमम डिस्टेंस है जिथे आके इन्हां दी ओवरलैपिंग हुई है दैट इज़ कॉल्ड मिनीमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच हमेशा जो एनर्जी और डिक्रीज़ होंदी है, और अगर एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स दिस बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। हुण असीं ये देखना है कि डिक्रीज़ ऑफ एनर्जी किद्दां हुंदी है। हुण देखो बेटा आ तां इनिशियल स्टेज है। हुण मान लो कि इन्हां ने एक दूसरे नू अप्रोच करना शुरू किया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं दोबारा लिख रही हाँ, ठीक है। तो हुण देखो जो इन्हां दियां पुरानियां फोर्सेस सी, ठीक है, ये इसनू अपने वाल खिंच रहा है तो वह इसनू अपने वाल खिंच रहा है, ठीक है। सिमिलरली इन्हां दे विच भी फोर्सेस है, वो इलैक्ट्रॉन इसनू अपने वाल खिंचण की कोशिश कर रहा है और वह इसनू अपने वाल खिंचण की कोशिश कर रहा है। हुण जदों ये एक दूसरे नू अप्रोच करते हैं सर्टन न्यू फोर्सेस ऑल्सो एग्जिस्ट। देखो हुण एक तां इन्हां दे विच भी फोर्सेस आ जांदियां, ठीक है। तो ये इनू भी अपने वाल खिंचेगा, ये इनू भी अपने वाल, सिमिलरली इत्थे भी आ जांदियां, ठीक है। तो क्लीयर बेटा, एक तो ये फोर्सेस आ गईयां, इस तो इलावा इन्हां दे विच की आ जाणगियां दिस फोर्स, ठीक है। सिमिलरली टू फोर्सेस हेयर। हुण देखो बेटा आ जिहड़ियां फोर्सेस सी पहलां वालियां ये किहड़ियां सी अट्रैक्टिव, बिकॉज दिस इज़ नैगेटिव दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नैगेटिव, ठीक है। दो तो तुहाडे कोल पुरानियां अट्रैक्टिव फोर्सेस ने, जिहड़ियां न्यू फोर्सेस ने, न्यू फोर्सेस किहड़ियां ने, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस किहड़ियां लग रही ने बेटा EA और HB दे विच, सिमिलरली EB और HA दे विच, ठीक है। बट इन एडिशन टू दीज न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस देयर आर न्यू रिपल्सिव फोर्सेस ऑल्सो। रिपल्सिव कदों होणगियां बेटा जदों सेम जिद्दां कि EB, क्योंकि दोनों की ने बेटा नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली HA एंड HB, दीज टू फोर्सेस, ठीक है, जिहड़ियां कि आ वालियां ये किहड़ियां फोर्सेस ने बेटा
repulsive forces because HA and HB are positive, EA and EB are negative। ਹੁਣ देखो ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ फोर्सेस और ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ अट्रैक्टिव फोर्सेस ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ बेटा, EA and HA, EB and HB, these two। सो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ फोर्सेस ਦੀ कैलकुलेशनस कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने बेटा, the magnitude or you can say the value of attractive forces are more than that of repulsive forces। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ अट्रैक्टिव फोर्सेस ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰਿਪਲਸਿਵ फोर्सेस। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਸੋ H2 molecule will be formed। क्लियर बेटा, क्योंकि amount of attractive forces are more than that of repulsive forces, so H2 molecule will be formed। नेक्स्ट हम आप डिस्कस करना है कि why He2 molecule is not formed। ठीक है, हम असी डिस्कस करन लगे हैं He2। क्लीयर बेटा। सो हुन हीलियम है जिहड़ा बेटा उसका एटॉमिक नंबर हुंदा 2, मीन्स इट हैज़ 2 इलैक्ट्रॉन्स। सो दिस इज योर He, दिस इज योर He। ठीक है, 2 इलैक्ट्रॉन्स E A, इन्होंने भी तो लिख लो A। दिस इज योर B, E B एंड योर E B। ठीक है, तो हुण जदों ये दोनों एटम्स अलग अलग ने तो एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है बेटे ए वाली और एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ए वाली। सिमिलरली एक इत्थे लग रही है बेटा और एक इत्थे लग रही है। क्लियर बेटा। सो देयर आर 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस। हुण असीं करांगे गल व्हेन दे अप्रोच ईच अदर। सो दिस इज HEA, दिस इज HEB। अगेन EA, EA, EB एंड योर EB। ਜਿਹੜੀਆਂ ओल्ड टाइप ऑफ फोर्सेस ने बेटा उन्होंने मैं अगेन ब्लैक कलर नाल ही शो कर रही हाँ। ये तो फोर्सेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ऑलरेडी लग रही ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਜਦੋਂ ਇਹ एक दूसरे वाल अप्रोच करते हैं तो ਕਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस नवीं लगदियां ने। this one, similarly this one and this one। so new attractive forces ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ बेटा, न्यू वालियां HEA and EB। सिमिलरली सेकेंड EB क्योंकि दो इलैक्ट्रॉन्स ने HEB EA, HEB EA। 4 types of new attractive forces are there। ठीक है, नाउ repulsive forces। ठीक है, हम रिपल्सिव फोर्सेस असीं देख रहे हैं कि इन्हां दे विच किहड़ियां लग रही ने बेटा। 1 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 3। ठीक है, सिमिलरली
4 एंड 5 5 नवियां की स्टार्ट हो गया बेटा रिपल्सिव फोर्सिस किहड़ियां ई बी ठीक है सैकेंड अगेन ई बी या तुसीं देख ही सकते हो बेटा एक एदी नाल लग रही है एक एदी नाल लग रही है दो हो गई बेटा। सिमिलरली जे असीं इहनूं उल्टा करके लिख लीए ई बी ई ए मीनस ई बी ई ए ठीक है एंड एक होर किहड़ी लग रही है एच ई ए एंड एच ई बी। तो हुण बेटा देखो जिहड़ियां नवीआं फोर्सिस लग रही ने इन्हां दे विच 4 फोर्सिस ने अट्रैक्शन टाइप दियां और 5 फोर्सिस ने रिपल्शन टाइप दियां ठीक है। सो इन केस ऑफ हीलियम molecule the value of repulsive forces are more than that of attractive forces ठीक है। जो रिपल्सिव फोर्सिस ने बेटा वो ज़्यादा नहीं एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सिस सो देयर विल बी no bond formation between two helium atoms. So He2 will never be formed. क्लियर बेटा इस करके ही जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बेटा असीं इदां भी लिख देंगे हैं ठीक है AOS एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हुण देखो जो असीं डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता पाया तो सिमिल बेटा हो की रहा HAHB ठीक है इसका भी 1s ऑर्बिटल है और इसका भी 1s ऑर्बिटल है और दोनों को एक एक इलैक्ट्रॉन है। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस एंड लाइक दिस। जदों ये एक दूसरे नू अप्रोच करते हैं ठीक है एक मिनिमम डिस्टेंस पहला तो यह अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे नू और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ते आके असीं की कह रहे हैं कि इन्हां दी की हो गई दिस पोर्शन दिस इत्थे इन्हां दी की हो रही है बेटा ओवरलैपिंग ठीक है। सो इस तो बाद ये जिहड़ा ऑर्बिटल बनिया बेटा दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसनूं असीं की कहने आ मॉलिक्यूलर। हुण ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने वो बेटे आपस दे विच की कर चुके ने ओवरलैप ठीक है। ओवरलैप का मतलब है दोनों ने पार्शली एक दूसरे नूं कवर कर लिया ठीक है। तो इस जिहड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कोल दोनों इलैक्ट्रॉन होंगे बट विद ऑपोजिट स्पिन क्योंकि ये आप पढ़िया होया बेटा सैकेंड चैप्टर दे विच एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स बट विद ऑपोजिट स्पिन ठीक है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ठीक है। जिन्नी ओवरलैपिंग ज़्यादा होएगी more is the extent of overlapping more is the extent of overlapping more stable will be the molecule ठीक है। जिन्नी ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा होएगा बेटा उन्नी ही जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है ज़्यादा होएगी।
हुण ये जिहड़ी बेटा ओवरलैपिंग है दिस इज़ ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ओवरलैपिंग दियां जो टाइप्स हुंदियां ने वो दो ने बेटा, किहड़ियां किहड़ियां? फर्स्ट एंड टू एंड ओवरलैपिंग and second is side wise overlapping. किहड़ियां किहड़ियां बेटा? एंड टू एंड ओवरलैपिंग एंड योर साइड वाइज ओवरलैपिंग। हुण जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड नूं असीं किवें डिफाइन करते हैं? सिग्मा बॉन्ड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड by end to end overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis। इस दा मतलब क्या? देखो बेटा ये इन्हां दा इंटरन्यूक्लीयर एक्सिस है, ठीक है। दिस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और जी ओवरलैपिंग है वो भी इस एक्सिस दे अलोंग ही हो रही है, ठीक है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। This overlapping is also known as head to head overlapping। ठीक है। और जिन्नी ओवरलैपिंग ज़्यादा होएगी बेटा उन्नी ही जो बॉन्ड है तुहाडी स्ट्रोंग होएगी, ठीक है। हुण जिहड़ी सिग्मा बॉन्ड है या असीं कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुंदी किस किस ऑर्बिटल च है? तो फर्स्ट इज़ योर एस ऑर्बिटल च हुंदी है बेटा, एस पी दे विच हो सकती है, पी दे विच हो सकती है, ठीक है। हुण पी दी अगर गल करिए सानूं पता है कि पी ऑर्बिटल इज़ ऑफ 3 टाइप्स, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है बेटा। इस दे विचों जिहड़ा पी एक्स है उसनूं यूजुअली इदां रिप्रजेंट किया जाता है, पी वाई नूं किया जाता है इदां, और पी जेड नूं किया जाता है बेटा इदां, ठीक है। ये कोई फिक्सड रूल नहीं है बेटा, यूजुअली असी ये नोटेशनस यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर पी एक्स, दिस इज़ योर पी वाई एंड दिस इज़ योर पी जेड। हुण जिहड़ी मैं आ लिखी है बेटा एस एंड पी, इत्थे जिहड़ा पी है वो पी जेड है, सिमिलरली ये भी की ने पी जेड, ठीक है। हुण देखो एस ओवरलैपिंग किवें हुंदी है? तुहानूं पता है कि एस ऑर्बिटल इज़ ऑलवेज सफेरिकल इन नेचर, ये आपां पढ़िया होया स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो एस ओवरलैपिंग दे विच 2 एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर सफेरिकल इन शेप दे विल ओवरलैप इन दिस वे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जी बॉन्ड बनेगी दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज योर एस ओवरलैपिंग। नैक्सट इज योर एस पी जेड ओवरलैपिंग। एस पी जेड दे विच की मतलब है? एस इज योर अगेन सफेरिकल बट नाउ पी जेड इज लाइक दिस वन, ठीक है। तो हुण इत्थे जिहड़ी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा this will lead to the formation of sigma bond. Third is your PZ. ठीक है। तो ये बेटा जी ओवरलैपिंग हुई है दिस इज़ योर PZ ओवरलैपिंग। तो ये जड़ियाँ बेटा तीनों ओवरलैपिंग्स ने
ये हो रही ने बेटा तुहाडियां along the internuclear axis. So these three type of overlappings will lead to the formation of sigma bond. इत्थे भी sigma bond बनेगी, इत्थे भी sigma bond बनेगी और इत्थे भी sigma bond बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप असी जी डिस्कस करनी है बेटा दैट इज योर पाई बॉन्ड। हुण पाई बॉन्ड ये किवें फॉर्म हुंदी है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ two atomic orbitals. These two orbitals या these two overlapping orbitals are perpendicular to the internuclear axis and parallel to each other. ये बेटा जी ओवरलैपिंग होएगी ये जोड़े दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे बेटा जिवें मान लो कि साडा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसते परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होंदा एट 90 डिग्री। ठीक है, और इन्हां दे विच जिहड़े ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे दे पैरेलल होंगे और ये ओवरलैप किवें करनगे? बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, हुण असीं इहनूं रिप्रेजेंट किवें कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर PX and this is your second PX. ठीक है, तो ये जी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा दिस एंड दिस एरिया। ठीक है, ये जी हुण बॉन्ड बनेगी दैट विल बी योर पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड बनन तो बाद बेटे साडे कोल दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। एक बनता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और एक बनता है नीचे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पाई बॉन्ड। तो किदे किदे विच हो सकती है बेटा? PX PX या PY PY। PY PY नूं असीं किवें शो कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर फर्स्ट PY एंड दिस इज़ योर सेकेंड PY। ठीक है, तो ये जिहड़ा इन्हां दा एरिया है जिथे एक दूसरे नाल ओवरलैप कर रहे हैं ये भी बॉन्ड किहड़ी बनेगी बेटा? पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड इज़ ऑलवेज वीकर दैन दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई बॉन्ड इज़ ऑलवेज weaker than sigma bond because extent of overlapping is more in sigma bond as compared to पाई बॉन्ड। ठीक है, जो पाई बॉन्ड है हमेशा वीक मनी जाती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। बेटा उसका रीज़न की है? बिकॉज जो ओवरलैपिंग एरिया है वो पाई बॉन्ड दे विच घट हुंदा है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और आप पहले ही कह चुके हैं कि जिन्ना ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होएगा उन्नी बॉन्ड की होएगी? स्ट्रॉन्ग होएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स इज़ differences between the sigma and pi bond. The first difference तुसी की लिख सकते हो बेटा? sigma bond is formed by head to head overlap या end to end overlapping of atomic orbitals.
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੌਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਅਲੋਂਗ ਦ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ। Third, sigma bond is more stronger than that of pi bond. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ pi bond is weaker than that of sigma bond. Next, in sigma bond both s and p orbitals participate. p ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖਣਾ pz. But in case of pi bond only p orbitals can participate. ਕਦੀ ਵੀ s orbitals ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ pi bond ਦੇ ਵਿੱਚ formation show ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Last point ਹੈ sigma bond can occur alone but pi bond is always present in addition to sigma bond। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ H2 O2 and N2, ठीक है। मैं तुहानू 3 एग्जाम्पल्स लिखिया ने बेटा H2 O2 and N2। हुण H2 दे विच की हुंदा बेटा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, O2 दे विच की हुंदा दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, और N2 दे विच की हुंदा बेटा दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਦਿਸ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ, in this case also this is sigma and this is pi, again this is sigma, these two are pi। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, मीन्स जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड है। इन एडिशन टू दैट इन सम मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड में बी प्रेजेंट, मीन्स सिग्मा बॉन्ड कैन अकर अलोन बट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। बेटा सिर्फ आप अज इसकी डेफिनेशन करांगे, जो इसदियाँ डिटेल्स ने, इसदियाँ टाइप्स ने और ईवन इसदियाँ कंडीशंस ने वो अपन नैक्सट टॉपिक दे विच कवर करांगे। सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो थ्योरी सी इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग ने दिते सी। और बेटा जो VBTC वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो मैं तुहानू दसना भुल गई, दैट वॉज गिवन बाय स्लेटर एंड पॉलिंग, ठीक है। चलो हाइब्रिडाइजेशन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय पॉलिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। ਹੁਣ देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सैप्ट आने तो पहला एक आप एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सैप्ट आया ही क्यों। ਹੁਣ देखो बेटा असी अगर कार्बन की गल करिए, कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6, सो इट हैज़ कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 and we have to consider only valence orbitals। so this is your 2s and this is your 2p। बेटा 2s s ऑर्बिटल हमेशा इक्को ही हुंदा है, p हमेशा ही असी 3 बनाने हैं, px py and pz। so this is 2s, this is 2p2। ਤਾਂ ਹੁਣ अगर असी इस चीज़ ਨੂੰ ध्यान नाल देखिए बेटा, जो कार्बन है it has only 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। ये देखो सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, तो इसनों कितनियां बॉन्ड्स बनानियां चाहिए, सिर्फ 2। सो इट शुड फॉर्म only 2 bonds with
other atoms, means its valency should be 2, ठीक है। बट एक्चुअली कार्बन मेक्स 4 bonds and having valency is equal to 4। देखो असी CH2 कदी देखते हैं, नो। CH4 यस, ठीक है। तो असी कदी ये लिखिया देखिए CCl2 नो। असी हमेशा देखते हैं CCl4, मीनस जो एक कार्बन है बेटा वो 4 एटम्स नाल कंबाइंड कर रहा है और उन्होंने 4 एटम्स कोल भी सिंगल इलैक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो बेटे CO2 भी हुंदा, हुण तुसीं ये कहोगे मैडम इत्थे तां ये 2 एटम्स नाल मिलिया होया, बट चाहे बेटा इत्थे ये 2 एटम्स नाल मिलिया, बट इत्थे ऑक्सीजन दे नाल कार्बन ने दोनों साइड्स ते डबल बॉन्ड बनाई हुई है। तो मीनस इन्हें 4 इलैक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करवाए हुए ने। देखो डबल बॉन्ड इदां ही बनूगी बेटा, ठीक है। मीनस ये 2 इलैक्ट्रॉन आ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 आ भी, तो टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4। सिमिलरली जे असीं CCl4 की गल करिए तो उहदे विच इदां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। CH4 च भी इदां ही हुंदा 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4, मीनस कार्बन दे कदी भी 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये वाले इलैक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट ये पार्टिसिपेट किवें करते हैं, ये जी बेटा आई वाली स्टेट है इसनों कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, जो ये अपनी इनीशियल स्टेट है। बट जदों इन्हें अपनी वैलेंसी 4 शो करनी है, मीनस जदों इन्हें 4 बॉन्ड्स बनानी है, तो यदी स्टेट केड़ी हो जाती है बेटा एक्साइटेड स्टेट। उस स्टेट में असीं की कह दिंदे आ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुंदा है कि इसका एक इलैक्ट्रॉन इत्थों उठ के इत्थे चला जाता है, तो एज ए रिजल्ट की बन जाएगा बेटा दिस इज़ योर 2s एंड दिस इज़ योर 2p। तो 4 कोल सिंगल इलैक्ट्रॉन आ गया बेटा, ठीक है। सो नाउ इट विल शो द वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है। तो हुण इस तरीके नाल दी वैलेंसी कितनी हो जाती है 4। बट ये जदों हुण मान लो कि आ कार्बन एक्साइटेड स्टेट दे विच चला गया और इसने हाइड्रोजन दे नाल बॉन्डिंग शो करनी है या Cl ना करनी है या ऑक्सीजन नाल, इस तो पहला इहदे विच एक process हुंदा है which is known as hybridization। So what is hybridization? The process of intermixing of different atomic orbitals, the process of intermixing of different atomic orbitals having slightly different energies so as to redistribute their energies to give rise to atomic orbitals having equal energy and shape is known as hybridization. And
new orbitals are known as hybridized orbitals। ठीक है बेटा, हुण देखो मैं की लिखिया, द प्रोसैस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। हुण देखो आपां की कह रहे सी कि वो जिहड़े एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने वो किहड़े-किहड़े ने बेटा, 2s 2px 2py एंड 2pz। देखो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 2s ਤੇ 2p ਦੀ एनर्जीज ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ एनर्जी ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1s ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 2s ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2p ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1s 2s 2p ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ 2s ਤੇ 2p ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ एनर्जी डिफरेंस ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਮਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਨ। ठीक है, किन्ने बेटा ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 ही नवे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बननगे। बट वो जिहड़े 4 नवे ऑर्बिटल्स बननगे उन्हां चारां दी एनर्जी एज वैल एज शेप वो की होएगी सेम। ठीक है, इस प्रोसैस नूं की कहा जाता बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। The process of intermixing of different atomic orbitals having slightly different energies so as to redistribute their energies to give rise to new atomic orbitals, we can add word new, having equal energy and shape is known as hybridization, and the new orbitals are known as hybridized orbitals। मीन्स देखो ना, जे आप लॉजिकली सोचिए, दिस इज spherical, ठीक है, दिस इज लाइक दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। तो इन्हां दी शेप्स भी डिफरेंट ने और इन्हां दी एनर्जीज भी थोड़ा जिहा डिफरेंस है। बट जदों बेटा ये चारों हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, इन्हां चारां दी जो शेप है बेटा वो इदां दी बन जाती है कुछ। ठीक है, चारां दियां शेप्स भी सेम बन जानी है बेटा और इन्हां दियां एनर्जीज भी सेम हो जानी है। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज, देखो इदा बन जाएगा, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, इस तो बाद आप हाइब्रिडाइजेशन दियां कंडीशनस, इन्हां दे करैक्टरिस्टिक्स एज वैल एज इन्हां दियां टाइप्स विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है बेटा, वो आप नैक्सट लैक्चर दे विच देखांगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।